जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्ट की वैकेंसी लेके आया हूं। जी हाँ, यहाँ पे कोर्ट के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी ना तो आपको कोई एग्जाम देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है और ना ही अप्लाई करने की कोई फीस लगने वाली है। तो सिलेक्शन हो कैसे रहा है, कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, अप्लाई आपको कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से फॉर्म को भर पाओ बिना कोई मिस्टेक करे। ठीक है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना, ताकि जैसी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वैकेंसी कोर्ट के अंदर आई है, और आपको पता होगा कोर्ट भी काफी सारे टाइप के होते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है, ये आई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला कोर्ट के अंदर। ठीक है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 मार्च। अप्लाई आपको कैसे करना है पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद अप्लाई करना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो अप्लाई करने की कोई भी फीस यहां पे नहीं रखी गई। वहीं पे बात करें एग्जाम की, तो यहां पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। तो फिर सिलेक्शन हो कैसे रहे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ये एकदम सिंपल मांगी है। यहां पे कोई भी ग्रेजुएट स्टेनोग्राफर बन सकता है। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पे कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी है। क्या रिक्वायरमेंट है? इन्होंने बोला है कि आपकी 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हिंदी आपने 10वीं में पढ़ी थी तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। इसके अलावा आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको कंप्यूटर पर ही काम करना है। ठीक है। बात करें यहां पे पे की, तो भले ही यहां पे एग्जाम या इंटरव्यू नहीं हो रहा, इसके बावजूद पे यहां पे अच्छा है। आप देख सकते हो 25.5 तक आपका पे यहां पे रहने वाला है। क्लियर। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह चेक करना है कि 1 जनवरी वाले दिन आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। यहां पे ओबीसी को मिलता है 3 साल का, और एससी एसटी वालों को 5 साल तक का रिलैक्सेशन। क्लियर। तो अच्छी खासी एज लिमिट है, एज की कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये तो आपको पता ही है, यहां पे ना तो एग्जाम देना है ना तो इंटरव्यू देना है, और वो इसलिए नहीं देना क्योंकि आपका सिलेक्शन हो रहा है शॉर्ट हैंड टेस्ट के बेस पर। आपको पता होगा स्टेनोग्राफर का जो काम होता है वो यही होता है, शॉर्ट हैंड में लिखना। ठीक है। तो यहां पे जो स्पीड मांगी है वो है 80 वर्ड पर मिनट, और आपका ये जो टेस्ट होने वाला है ये इंग्लिश में ही होगा। ठीक है। और आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड में लिखना नहीं है, जो आप लिखोगे उससे आपको कंप्यूटर पे टाइप भी करना है, और उसकी जो स्पीड मांगी है वो है 20 वर्ड पर मिनट। क्लियर। अब सवाल उठता है कि ये टेस्ट होने कब वाला है। तो देखो, आपका ये जो टेस्ट है ये आपका 2 अप्रैल को होने वाला है। सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है। ठीक है। कहां पे जाना है, एड्रेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसकी डेट याद रखना, 2 अप्रैल सुबह 10 बजे। और आपको खाली हाथ नहीं जाना, आपको अपने साथ में शॉर्ट हैंड की नोटबुक और पेंसिल खुद से ले जाना है, वहां पे आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, नोटबुक भी और पेंसिल भी। क्लियर। अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कहां पे आपको टेस्ट देने जाना है, चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम।
एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट रोजगार टाइम पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है और इसे देखना बेहद आसान है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको A to Z सारी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ से आप सभी गवर्नमेंट जॉब को देख सकते हो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज देखनी हो तो ये सब जो वैकेंसी है ये सब 10th पास की है, ये सब 12th पास की है। आपको हर क्वालिफिकेशन की जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? देखो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। जिसकी भी आपको देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखेगी। सिंपल। बाकी चले अभी वाली वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे एंड यहां पे आप लिखना NUH नूह, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है नूह का है, ठीक है ना। तो NUH लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे आप देखोगे आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और बाकी फिर कह रहा हूं, पहले अच्छे से पढ़ा करो, उसके बाद अप्लाई करा करो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी बताया है, तो इन तीनों को तो आप जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। क्लियर? बाकी यहाँ पे और भी सारी जानकारी आपको दी हुई है, आप देख ही सकते हो। बाकी मैं आपको अप्लाई करना यहाँ पे सिखा देता हूं। देखो जब आप थोड़ा नीचे आते हो तो आपको दिखता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया होता है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। हालांकि नोटिफिकेशन है, इसी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सबसे लास्ट पेज पे आना, पेज नंबर 4 पर। यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसे फिल करना है। बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, आप देख सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसे फिल करने में। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को एक एनवलप में डाल देना है, ठीक है। साथ ही साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जैसे कि आपकी मार्कशीट, आधार, DOB प्रूफ, ठीक है। अगर स्टेनो से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो तो उसे भी डाल देना, ठीक है। तो फोटोकॉपी आपको डालनी होती है सेल्फ अटेस्टेड। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एनवलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, ठीक है। और देन आपको इसे सेंड करना है। आप चाहो तो खुद जाके भी सबमिट करा सकते हो या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी सेंड कर सकते हो। कहां पे करना है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूह। ये है कहां पे? ये आपका हरियाणा में है, ठीक है। तो हरियाणा आपकी लोकेशन रहने वाली है। और आपका ये जो स्किल टेस्ट है 2 अप्रैल को, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नूह में ही होने वाला है, कहीं और नहीं। क्लियर? और बाकी बात करें कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है या परमानेंट है, तो देखो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। हालांकि ये तब तक आपको रखते हैं जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। और आपको भी पता है परमानेंट भर्ती करने में 1.5 से 2 साल आराम से लग जाते हैं, तो तब तक आपकी भी नौकरी रहने वाली है। और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और साथ में टेस्ट देने जाओ, ठीक है, ताकि दोनों का फायदा हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।